हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत रूल्स फॉर मेकिंग पजेसिव केस पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश में यानी करेक्ट इंग्लिश के लिए अपनी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। यानी ये रूल्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे पहले हम पार्ट 1 केस के काइंड डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पार्ट 1 अवश्य देख लें। तो पार्ट 1 में हमने केस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखी है, तो उसको भी देख लें। और बच्चों, इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, पढ़ लें ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं केस रूल्स फॉर मेकिंग पजेसिव केस पार्ट 2। तो रूल्स फॉर मेकिंग पजेसिव केस, पहला रूल्स है प्राणी सूचक यानी लिविंग बीइंग्स, या फिर लिविंग थिंग्स कहिएगा, लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स यानी जो सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुओं में प्राणी सूचक सिंगुलर नाउन आते हैं। तो रूल्स है कि प्राणी सूचक यानी लिविंग बीइंग्स सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर अपोस्ट्रोफी एस, क्या जोड़कर? अपोस्ट्रोफी एस, ये अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पजेसिव केस बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अमित्स पेन, अमित का पेन यानी अमित की कलम। इसी प्रकार से द सर्वेंट्स पॉट, नौकर का बर्तन। द गर्ल्स नेम, लड़की का नाम। तो ये अपोस्ट्रोफी एस लगाकर यानी नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पजेसिव केस बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है द बॉयज बुक। इसको द बॉयज बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लगा दें? द बॉयज बुक यानी लड़के की किताब। द काउज मिल्क, गाय का दूध। इसी प्रकार से द एनिमल्स फॉडर्स यानी एनिमल फॉडर्स, डबल डी है यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई है, फॉडर, एनिमल फॉडर यानी FODDER, यहाँ पर डी हो जाएगा, DDER। तो फॉडर FODDER, तो एनिमल्स फॉडर यानी पशु का चारा। तो ये रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगला रूल है यदि प्राणी सूचक प्लूरल नाउन के अंत में एस ना हो, एस ना हो यानी एस ना हो, तो उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस, क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाकर क्या करते हैं? इसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे वोमेन्स कॉलेज यानी प्लूरल है, नाउन कैसा है? प्लूरल नाउन है। वर्ड कैसा है? प्लूरल। वोमेन है,
प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है, वोमेन। तो वही इसमें दिया हुआ है कि यदि प्राणी सूचक यानी प्लूरल नाउन के अंत में एस ना हो तो क्या करते हैं? तो उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं? जैसे वोमेन्स कॉलेज यानी महिलाओं का कॉलेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। महिलाओं का कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है चिल्ड्रंस स्कूल, यानी अंत में एस न दिया हो तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो इस चिल्ड्रंस स्कूल बच्चों का विद्यालय। इसी प्रकार से मेंस क्लब, पुरुषों का क्लब, पुरुषों का क्लब। मेंस यहाँ प्लूरल है, मेंस MEN, तो मेंस हो जाएगा मेंस क्लब, याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, यदि प्राणी सूचक प्लूरल नाउन के अंत में एस दिया हो तो उसमें केवल अपोस्ट्रोफी जोड़कर, यानी अपोस्ट्रोफी जोड़कर क्या जोड़ेंगे? अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी ओनली, बस अपोस्ट्रोफी लगाकर क्या करते हैं हम? पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बॉयज स्कूल। अब देखो इसके अंत में एस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज स्कूल। क्या हो जाएगा? बॉयज स्कूल यानी लड़कों का विद्यालय। इसी प्रकार से काउस टेल, गायों की पूंछ, गायों की पूंछ। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यूनियन, छात्रों का संघ। इसी प्रकार से गर्ल्स ड्रेस, लड़कियों की पोशाक। इसी प्रकार से टीचर्स मीटिंग, टीचर्स मीटिंग, शिक्षकों की सभा। इसी तरीके से फार्मर्स प्रॉब्लम्स, फार्मर्स प्रॉब्लम्स यानी किसानों की समस्याएं। तो आई होप आपको ये रूल्स भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है 4, निर्जीव वस्तुओं यानी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस, यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द स्कूल ऑफ द विलेज, तो ये सही है। द स्कूल ऑफ द विलेज लिखा जाएगा, यानी गांव का स्कूल। क्या होगा? गांव का स्कूल सही होता है। लेकिन गांव का स्कूल लिखना क्या? द स्कूल ऑफ द विलेज लिखना सही है। लेकिन अगर इसको लिख दिया जाए द विलेजेस स्कूल तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग है। इसलिए ये लिखा जाएगा द स्कूल ऑफ द विलेज। नेक्स्ट है, और इसके एक बात याद रखना है कि इस प्रकार के जो फ्रेजेस में जब ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो देखो यहाँ दा का प्रयोग अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगला है, तो ये रॉन्ग है। इसी प्रकार से अगला है द वाटर ऑफ द वेल, यानी कुएं का पानी, कुएं का पानी। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इंग्लिश में द वेल्स वाटर नहीं हो सकता, ये गलत है, ये लिखना गलत है, नहीं होगा। इसी प्रकार से
द डर्ट ऑफ द टाउन, द डर्ट ऑफ द टाउन। तो ये राइट है, यानी शहर की गंदगी, शहर की गंदगी। लेकिन इसको अगर ये लिखना चाहें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। द टाउन्स डर्ट नहीं लिख सकते, रॉन्ग है। इसी प्रकार से अगला है द हीप ऑफ गार्बेज, द हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े का ढेर। तो ये गलत है, ये सही है। द हीप ऑफ गार्बेज लिखना सही है, ऑफ लगाकर लिखेंगे, यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पजेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से लेकिन इसको द गार्बेजेस हीप लिखना गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हैं, जैसे द नेम ऑफ द लेन, यानी गली का नाम, गली का नाम। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? द नेम ऑफ द लेन। लेकिन द लेन्स नेम नहीं लिख सकते, रॉन्ग है। इसी प्रकार से द ट्रेडिशन ऑफ केरला, यानी केरल की परंपरा, लेकिन केरल्स ट्रेडिशन नहीं लिख सकते, ना ही बोल सकते, ये रॉन्ग है, ये बोलना रॉन्ग है, गलत है। इसीलिए कहते हैं कि केस पढ़ना बहुत आवश्यक है, केस इन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट है द, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसी प्रकार से द लेग ऑफ द टेबल, यानी मेज की टांग, यानी टेबल की टांग। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ये सही लिखा है, यानी द लेग ऑफ द टेबल लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखना चाहें द टेबल्स लेग तो रॉन्ग है, इसको ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, ना ये करेक्शन इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से इसको करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का बाग, फूलों का बाग। लेकिन अगर हम लिखना चाहें फ्लावर्स गार्डन तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है इसी प्रकार से द विंडो ऑफ द हाउस, बिल्कुल राइट है। द विंडो ऑफ द हाउस यानी घर की खिड़की। लेकिन अगर हम लिखना चाहें द हाउस इज विंडो तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इनमें इनका प्रयोग यानी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और याद रखने योग्य है कि फ्रेजेस के अंत यानी फ्रेजेस में जब ऑफ प्रयोग किया जाए यानी ऑफ प्रयुक्त रहता है, तब पहले नाउन के पहले यानी फर्स्ट नाउन के प्रथम नाउन के पहले यानी फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या करते हैं? दा का प्रयोग करेंगे। किसका? दी, दा का प्रयोग करेंगे। THE या दी कहिएगा या फिर दा कहिएगा, जो भी हो, तो दा का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल है 5, प्राणी सूचक नाउन के साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शन संभव हैं, यानी जो प्राणी सूचक नाउन्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शन संभव हैं, दोनों तरीके से इनका निर्माण किया जा सकता है। जैसे देख लो, मोहन्स फादर, मोहन्स फादर, मोहन के पिता।
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द फादर ऑफ मोहन, दोनों सही है, यानी मोहन्स फादर और द फादर ऑफ मोहन ये भी सही है। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं काउज टेल, या फिर हम लिख सकते हैं द टेल ऑफ द काऊ। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं हॉर्सिस नेक, यानी घोड़े की गर्दन। इसी प्रकार से इसका क्या है, द नेक ऑफ द हॉर्स, घोड़े की गर्दन। इसी प्रकार से एलिफेंट्स ट्रंक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यानी हाथी की सूंड, द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। तो ये इसको दोनों, यानी कहने का भाव ये है कि प्राणी सूचक नाउन के साथ दोनों कंस्ट्रक्शन संभव हैं, यानी दोनों तरीके से केस यानी अपोज पजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके पजेसिव केस बनाने के लिए दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी प्रधानमंत्री का निवास, और इसी प्रकार से इसके लिए भी द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये शुद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट रूल है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सामान्यतः प्राणी सूचक नाउन के अंत में किया जाता है, यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो किया जाता है वो प्राणी बोधक यानी प्राणी सूचक नाउन के अंत में किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं के साथ इसका प्रयोग यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। परंतु कुछ परिस्थितियों में निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, यानी होता है। जैसे कुछ परिस्थितियों में, जैसे पहला पॉइंट है समय, स्थान की स्थिति में भार बताने वाले नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए वीक्स हॉलीडे, यानी एक सप्ताह की छुट्टी। इसी प्रकार से ए डेज जर्नी, यानी एक दिन की यात्रा। इसी प्रकार से 3 वीक्स लीव, यानी इनमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 5 years एक्सपीरियंस, 5 years एक्सपीरियंस। तो अपोस्ट्रोफी यहाँ ईयर्स के यानी एस लगा हुआ है, इसके अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, केवल अपोस्ट्रोफी, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, ए मील्स, इसमें अपोस्ट्रोफी लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस। ए मील्स लेंथ, यानी 1 मील की दूरी, 1 मील की लंबाई। नेक्स्ट है यानी 1 मील लंबी। नेक्स्ट है आ स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर का फेंकना, किसी पत्थर का फेंकना। तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है इसमें। इसी प्रकार से 3 पाउंड्स वेट, 3 पाउंड का वजन। देखो यहाँ एस है, केवल अपोस्ट्रोफी लगा दिया गया है। जहाँ पर प्लूरल नाउंस होता है वहाँ पर अपोस्ट्रोफी केवल एस के बाद, और उसके अंत में अगर एस लगा है यानी प्लूरल में है तो क्या करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो यहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। इसी प्रकार से 2 किलोस वेट, यानी 2 किलो का वजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रूल्स। रूल नंबर 6 का सेकेंड पॉइंट है कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे द सन्स रेज,
द सन्स रेज यानी सूर्य की किरणें, द कोर्ट्स डेक्री यानी न्यायालय का निर्णय, इसी प्रकार से द हेवेंस विल स्वर्ग की इच्छा, इसी प्रकार से द ओशियंस रोयर यानी समुद्र की दहाड़। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यानी प्रसिद्ध वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल है 7, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन को एंड से जोड़ा जाए, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए तो इनके ज्वाइंट पोजीशन यानी सम्मिलित अधिकार का बोध कराने के लिए, तो यानी ज्वाइंट पोजीशन सम्मिलित अधिकार का बोध कराने के लिए यानी जानकारी कराने के लिए अंत में आने वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी यानी अपोस्ट्रोफी एस या केवल अपोस्ट्रोफी लगाकर पजेसिव केस बनाया जाता है। लेकिन यदि इनके सेपरेट पोजीशन यानी इनको अलग अलग करने के लिए पोजीशन यानी अलग अलग अधिकार का अर्थ प्रकट करना हो तो इनमें से प्रत्येक नाउन में अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर यानी अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर इन्हें पजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे देख लो, डी लाल एंड सन्स शॉप। अभी देखो यहाँ पर एंड लगाकर क्या कर दिया, डी लाल एंड सन्स यानी डी लाल एंड सन्स। एंड सन्स में क्या करेंगे हम, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस और शॉप लिख दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर शॉप लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो है पहले बताए हुए यानी 2 या 2 से अधिक नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए तो यहाँ एंड से जोड़ा जा रहा है एंड से, और इनके ज्वाइंट पोजीशन यानी सम्मिलित अधिकार का बोध कराने के लिए अंत में आने वाले अपोस्ट्रोफी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर पजेसिव केस बनाया जाता है। तो ये देखो बनाया भी गया है यानी डॉक्टर डी लाल एंड सन्स शॉप। तो ये यहाँ पर ये रूल फॉलो होता है यहाँ तक। लेकिन यदि इनके सेपरेट पोजीशन यानी अलग अलग अधिकार का अर्थ प्रकट करना हो तो इनमें प्रत्येक नाउन्स में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे मोहन्स लग गया और एंड जोड़ दिया एंड से, मोहन्स एंड सोहंस कर देंगे, क्या कर देंगे, सोहंस कार। तो ये यहाँ पर अलग अलग सेपरेशन हो गया यानी अलग अलग अधिकार प्रकट करने के लिए इस तरह का यानी 2 बार अपोस्ट्रोफी एस का अलग अलग नाम में किया गया है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो है सेपरेट पोजीशन का बोध होता है यानी किसका, सेपरेट पोजीशन का बोध हो रहा है यहाँ पर यानी ये अलग अलग मोहन्स एंड सोहंस कार। तो आई होप आपको रूल्स ऑफ द पजेसिव केस समझ में आए होंगे। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।